सरकार ने जो बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी बहनें हैं हमारी और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, इनका बिल्कुल फुटबॉल बना के रख दिया अपने स्वार्थों के कारण। न तो इनको 6 महीने से तनख्वाह मिली है जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बल्कि इनको निकाल के बाहर कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग एजेंसी को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी, आउटसोर्सिंग एजेंसी से सेटिंग ना होने के कारण इन लोगों ने अभी तक इन बेचारों की एक तो वेतन नहीं दिया, दूसरा इनकी बहाली नहीं की। तीसरा, जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, इनके आपसी झगड़े में ये आंगनवाड़ी जो बहनें हैं हमारी, ये भी पिस गई हैं। इनको भी पिछले महीने से जो है तनख्वाह नहीं मिली है, तो जिसके कारण इनकी एक तो दिवाली फीकी रही और दूसरा इनके घरों में जो खुशियां होनी चाहिए थी वो आज नदारद है। तो उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग है कि उत्तराखंड सरकार ने, जब इन्होंने पहले आंदोलन किया था तब भी उत्तराखंड सरकार ने इनसे झूठा वादा किया था। इनसे कहा था कि भाई आपका मानदेय बढ़ाया जाएगा और इनकी हड़ताल जो है प्रलोभन देकर के तुड़वा दी गई थी। आज नतीजा ये है कि हमारी आंगनवाड़ी बहनें दोबारा से आंदोलन की राह पे हैं। तब भी उत्तराखंड क्रांति दल ने इनका समर्थन दिया था, इनका साथ दिया था, इनके आंदोलन में शामिल हुआ था। और इस बार भी अगर हमारी आंगनवाड़ी बहनों को और हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सवेतन बहाली नहीं हुई तत्काल, तो जैसे ही वो लोग आंदोलन करेंगे, उत्तराखंड क्रांति दल फिर दोबारा से सड़कों पे अपनी बहनों के समर्थन में फिर से शामिल होगा। और इस बार हम लोग इस आंदोलन को सिर्फ एक विभाग के आंदोलन तक, एक समर्थन तक सीमित नहीं रहने देंगे, बल्कि हम इसको जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। ये सरकार का महिलाओं के साथ, मातृशक्ति के साथ सबसे बड़ा मजाक है। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि जो वन स्टॉप सेंटर के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, वन स्टॉप सेंटर एक तरीके से थाने की तरह काम करता है और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे इनका गठन हुआ था। इनको 24 घंटे भी खाली नहीं रखा जा सकता, लेकिन पिछले 6 महीने से ये बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं वन स्टॉप सेंटर। 2 महीने से इनमें आप कोई कर्मचारी नहीं है वन स्टॉप सेंटर में। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के प्रति जो सरकार की संवेदनशीलता है वो किस हद तक शून्य हो चुकी है। हमारा एक और मांग है कि जो ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, जिनको ये सरकार जो है अपनी सेटिंग के कारण, सेटिंग वाली एजेंसी न मिलने के कारण इनको बाहर रखे हुए है, हमारी डिमांड है कि भाई जब सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, जब उपनल है, जब पीआरडी है, एक और आप कह रहे हो कि आइए प्रवासियों और सारे जो भी बेरोजगार हैं सब आओ और यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, दूसरी ओर जो ये लोग बाहर हो गए हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी, आप इनको 6 महीने से बाहर रखे हुए हो। तो हमारी ये डिमांड है कि इनकी तत्काल बहाली की जाए और इस बार जो इनकी नियुक्ति है वो एक तो संविदा पे की जाए और इनकी तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से भी करनी है तो उपनल या फिर पीआरडी के मार्फत की जाए। अभी हालात ये है कि केवल नई टिहरी और उधम सिंह नगर में जो आंगनवाड़ी और जो ये वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारी हैं, ये अभी संविदा पे हैं, लेकिन इनको भी एक साजिश के तहत आउटसोर्सिंग पे लाने का ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, रिखणी खाल जैसे इलाकों में जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं विभाग के, वो इनकी जो सर्विस की जो असुरक्षा है इसका फ़ायदा उठाते हुए, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इनका शोषण कर रहे हैं और इनके साथ अश्लील हरकतें करने की और अभद्रता करने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे कोरोना काल में जबकि हमारी आंगनवाड़ी बहनें, हमारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो हैं, आशा कार्यकर्त्री हैं, ये लोग फ्रंट लाइन पे काम करते रहे हैं। इन्होंने ग्राउंड रूट लेवल पे जो है डाटा कलेक्ट किया है, योजनाओं की तमाम जानकारियां जनता तक पहुंचाई हैं, तो इनको वेतन न दिया जाना, वो भी 6-7 महीने से, ये बड़ा शर्मनाक है। और उत्तराखंड क्रांति दल की ये मांग है कि अगर 2-3 दिन के अंतर्गत अगर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो फिर हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।